प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं तुम्हें पार्वती माँ का एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में चैनल को लाइक और हाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि लंका का दहन माता सीता के कारण ही हुआ। जब माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंच गए तो उन्होंने वहां रावण के पुत्रों सहित सभी राक्षसों का अंत कर दिया। तो रावण ने पुत्र मेघनाथ से कहा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र को छोड़कर हनुमान जी को काबू में किया। मेघनाथ यह जानता था कि ब्रह्मास्त्र के अलावा हनुमान जी पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनके आगे सारे अस्त्र शस्त्र फेल हैं। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। हनुमान जी कभी अपने से बड़ों का निरादर नहीं करते थे और ब्रह्मा जी को अपने गुरु भी मानते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आदर किया और उसमें जकड़बंद हो गए। फिर उन्होंने रावण की राजसभा ले जाया गया। रावण ने अपने मंत्रियों और पार्षदों को उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, क्योंकि बांदरों को उनकी पूंछ ही सबसे अधिक प्रिय होती है। मंत्रियों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। आग लगी हुई पूंछ से उन्होंने सारी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों में लंका दहन के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा लिखी हुई है। चलिए दोस्तों, उस रोचक कथा को सुनते हैं। दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई ये कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन माता पार्वती शिवलोक में बहुत ही उदास और शांत भाव से बैठी हुई थी। भगवान शिव ने कहा, देवी, आज आप उदास क्यों दिख रही हो? क्या कारण है? पार्वती जी बोली, स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मुझे तुम उदास क्यों दिख रही हो? जरूर कोई कारण है। नहीं स्वामी, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है। हमें तुम बतलाओगी तो हम उस समस्या का निराकरण करेंगे। तो माता पार्वती बड़े ही शांत भाव से बोली, स्वामी, जब तुम हमारी समस्या को पूछना और जानना ही चाहते हो तो सुनो। प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि जब सभी देवी और देवता अपने अपने घरों और राजमहलों में रहते हैं तो फिर हम शमशानों में क्यों रहते हैं? जंगलों में क्यों निवास करते हैं? हमारे पास तो सिर ढकने के लिए एक छत तक नहीं है। मैं भी आपके साथ ऐसे ही घूमती रहती हूँ। अन्य देवी देवताओं को देखो, जो सभी अपने अपने राजमहलों में निवास करते हैं और एक हम हैं जो इधर से उधर जंगलों में ही भटकते रहते हैं। ना खाने को खप्पर है और ना सोने को छप्पर है। क्या सारी जिंदगी भर में आपके साथ ऐसे ही घूमती रहूंगी? मेरे खाने पीने और रहने के लिए कुछ तो व्यवस्था करो। भगवान शिव बोले, देवी, आकाश और पृथ्वी ही हमारे घर हैं। हमें फिर घर और राजमहलों की क्या आवश्यकता है? हमारा जीवन तो विचरण करने के लिए ही बना है। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? आप बिल्कुल भी मत सोचो। दोस्तों, भगवान शिव की ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती का पारा 106 डिग्री पर चढ़ गया और वो हट पड़ गई कि आप मुझे सभी देवों से अधिक सुंदर एक राजमहल बनवा कर दो।
अन्यथा मैं यहीं बैठी बैठी अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती माता अपनी जिद पर अड़ी रही। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती जब अपनी हट पर आ जाती है तो उसको पूरी करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कुबेर जी को आदेश दिया कि पार्वती की इच्छा पर सुंदर सा सोने का महल तैयार किया जाए। भगवान कुबेर ने ऐसे ही एक राजमहल का निर्माण किया। जब वह बनकर तैयार हो गया तो इस राजमहल का रावण को पता चला। रावण ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह इस महल पर मोहित हो गया और इसे पाने की कोशिश करने लगा। माता पार्वती अपने महल को देखकर बहुत ही खुश थी। एक दिन वो शिव से कहने लगी, प्रभु महल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसका गृह प्रवेश भी तो कराना है। आप जल्द से जल्द किसी विद्वान पंडित को बुलाकर गृह प्रवेश करा दें। दोस्तों, उस समय में उस नगरी में रावण से अधिक विद्वान पंडित और कोई नहीं था, और वैसे भी वह भगवान शिव का परम भक्त था। उन्होंने लंका में विचरण किया और रावण को गृह प्रवेश के लिए निमंत्रण दे दिया। दोस्तों, रावण ने लंकापुरी में माता पार्वती के महल का मंत्रोच्चारों द्वारा गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश कराने के बाद जब रावण वहां से जाने लगा तो माता पार्वती उसे दक्षिणा देने लगी। रावण ने दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया। शिवजी यह भली भांति जानते थे कि रावण मेरा परम भक्त है और भक्त को मैं मेरे दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं भेज सकता। उन्होंने रावण से कहा, दक्षिणा स्वरूप तुम्हें जो मांगना है वह तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं वही वस्तु तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब रावण बोला, प्रभु मैं जो मांगू वो तुम्हें देना होगा। अरे बोलो तो सही प्रभु, देख लो और सोच लो। अरे ठीक है, तो प्रभु मुझे जो पार्वती का महल है वह गृह प्रवेश की दक्षिणा में चाहिए। इस बात को सुनकर शिव हैरान रह गए और आश्चर्य में पड़ गए कि करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ माता पार्वती थी जो अर्धांगिनी थी, उनकी हट पर यह महल बनवाया गया था, और दूसरी तरफ मेरा परम भक्त है जिसे मैं मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं भेज सकता। कुछ देर सोचा, फिर प्रसन्न होकर महल रावण को दक्षिणा में दे दिया। दोस्तों, रावण बहुत ही विद्वान था। उसको यह पता था कि महल पार्वती जी की इच्छा पर ही बनवाया गया है और मुझे जो दक्षिणा स्वरूप सहमति मिली है वो सिर्फ शिव की। इसलिए इस महल में रहने के लिए मुझे माता पार्वती की सहमति भी लेनी जरूरी है। शिव बोले, भक्त इसके अलावा आपको और भी कुछ चाहिए वो भी मांग सकते हो। तो रावण बोला, प्रभु महल के साथ साथ मुझे माँ पार्वती को भी दान स्वरूप में दे दें। दोस्तों, बोले तो बोले ठहरे, पल भर सोचा और माता पार्वती को भी दान स्वरूप में दे दिया। जब माता पार्वती को रावण महलों में ले जाने लगा तो पार्वती जी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। माता पार्वती ने दुखी भाव से भगवान विष्णु को याद किया। उन्होंने वहां आकर माँ पार्वती को रावण के चुंगल से छुड़ाया और उनकी रक्षा की। अब क्या भक्तों, माता पार्वती भगवान शिव पर बहुत क्रोधित हुई। शिव से बोली, स्वामी जब तुमने मेरे महल को तो दान किया सो किया, मुझे भी दान कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं क्या कोई वस्तु थी जो दान दिया? मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। भगवान शिव बोले, देवी मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे क्षमा याचना मांगता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ कि अगले त्रेता युग में मैं वानर स्वरूप हनुमान का रुद्र अवतार लूँगा। उस समय हे पार्वती जी
तुम मेरी पूंछ बन जाना और तुम रावण से अपना बदला ले लेना। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, जिस महल में मैं नहीं रह सकी उस महल में रावण जैसे को कभी नहीं रहने दूंगी। इस महल को जलाकर राख कर दूंगी। ये मेरा रावण के लिए श्राप है। चाहे वो आपका कितना भी परम भक्त है, मैं उसकी पूरी लंका को जलाकर नष्ट कर दूंगी। इस पर भगवान शिव ने अपनी सहमति जताई। दोस्तों, जब त्रेता युग आया तो भगवान शिव ने 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में जन्म लिया और बड़े होकर माता पार्वती को अपनी पूंछ के रूप में जोड़ लिया। जब माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका गए तो वहाँ पूंछ बनी माँ पार्वती ने आग लगाकर महल तो क्या सारी लंका को ही जलाकर राख बना दिया और रावण से अपना बदला लिया। दोस्तों, यह जो लंका में रावण का राजमहल था वह रावण का नहीं था, उसे रावण ने माता पार्वती से ही छीना था। यह भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए ही बनवाया था। उसमें माता पार्वती जी भी नहीं रही तो रावण भी नहीं रहा और उसको माता पार्वती ने ही जलाकर नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार लंका दहन का एक कारण यह भी माना जाता है। माता पार्वती के कारण ही लंका का अंत हुआ था। माता पार्वती भी इस महल में नहीं रही तो रावण जैसे को भी नहीं रहने दिया। यही माता पार्वती का श्राप था। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, हाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।